शानदार क्लास है आर्मी के लिए लाडले। थोड़ी सी मिसप्रिंट वो मिस्टेक हो गई थी क्लास के अंदर, अब आपकी क्लास को मैंने कंटिन्यू कर दिया। जख्मी चीता कौन है मोनू भाई? जो जख्मी होगा वो जख्मी चीता होगा। हैप्पी कैसे हो जाएगा? ओ बांदरी क्या चला रहा है? हाँ, एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, जो संविधान सभा है इसका गठन किसने करवाया? कैबिनेट मिशन ने। एक तो ये ध्यान देना। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो याद रखना आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी पूछे तो क्या बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और हमारी संविधान सभा कब बनी थी? 6 दिसंबर 1946 दिल्ली। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो किसे बनाया गया? ऑप्शन में दिया गया बी आर अंबेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। सुनना, बी आर अंबेडकर को यहां पर प्रारूप समिति का क्या बनाया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ये कई बार पेपर में आता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ध्यान देना, बी आर अंबेडकर। इसी बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे बोलते हैं? बी आर अंबेडकर। इसी बी आर अंबेडकर को याद रखना, हमारे जो 14 अप्रैल को एक दिवस आता है जिसे बोलते हैं बी आर अंबेडकर की जयंती। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है, बी आर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल। और यहां पर जो संवैधानिक सलाहकार है वो याद रखना, बी एन राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, प्रारूप समिति की रूपरेखा किसने दी थी? रेखा को पारित किसने किया? प्रारूप समिति की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? बी एन राव। इस कारण संविधान की संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। लेकिन संविधान के जितने भी मेंबर थे 389 में ये सदस्य नहीं था। के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। के एम मुंशी प्रारूप समिति का सदस्य था, वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति एकीकरण का यहाँ पे क्या बनाएगा? इसको अध्यक्ष बनाएगा। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की या कौन से जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है? एकता दिवस, बिल्कुल। एकता दिवस जो आता है लाडले वो याद रखना 31 अक्टूबर को। और किसके बर्थडे पर? तो ध्यान देना, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। एक बार सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं लाइक शेयर करेंगे भाई क्लास को। हाँ प्रशांत। आगे देखिए, संविधान सभा ने अंतरिम रूप से संविधान को कब पारित कर लिया? यानी कि हमारा संविधान पारित हो गया, इसे अडॉप्ट कर लिया, इसे कर लिया अंगीकृत। इसे अंगीकृत लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आपके अधिनियमित, अधिनियमित, ठीक है ना? एकीकृत, अंगीकृत, अडॉप्ट, पारित संविधान सभा के द्वारा। और याद रखना, संविधान सभा जब इसे पारित किया गया था तो हमारे संविधान में कुल सदस्य जो थे वो आपके 284 मेंबर बचे थे जिस दिन पारित किया। और ये पारित किया गया 26 नवंबर 1949। और इसी दिन याद रखना, प्रत्येक 26 नवंबर को हम बनाते भारतीय संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस। तो कई बार पेपर में आता है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके 26 नवंबर को। और इसी 26 नवंबर को याद रखना राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिल्क डे कब आता है? आपके 26 नवंबर, क्योंकि वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही हम बनाते हैं आपके विधि दिवस। क्या बोलते हैं? विधि दिवस। अब विधि बोलो या बोलो इसको कानून, क्या बोलो? कानून दिवस। तो कई बार पेपर में आता है कानून दिवस किस तिथि को आता है? 26 नवंबर को। लेकिन गणतंत्र दिवस की बात करें तो वो 26 जनवरी, याद रखना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, ये आपका ध्यान देना है।
दुनिया में सबसे पहले संविधान लागू करने वाला जो देश था वो अमेरिका था 1789 में, लिखित संविधान। लेकिन खुद के रूल के अकॉर्डिंग जनता को जो चलाता था वो ब्रिटिश ने बनाया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, और देखो क्या आज बहुत शानदार टेक्निकल ने लाइन लिखी है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है क्या, कामयाबी पाने के लिए। देखो सोचने से कामयाबी नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाके सफलता आपके कदमों को चूमेगी, चुम्बन लेगी। इधर देखिए, भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णतः लागू कर दिया, पूर्णतः लागू कर दिया, जिसे शॉर्ट भाषा में आप बोल सकते हो भारतीय संविधान क्या हुआ, संविधान लागू, भारतीय संविधान लागू। और ये भारतीय जो संविधान लागू किया गया, ध्यान देना दोस्तों, आपके 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही भारतीय संविधान लागू हो गया तो इस दिन हमारा जो संविधान है वो एक गणतंत्र या गणराष्ट्र बन गया। तो कई बार प्रश्न आता है गणतंत्र या गणराष्ट्र हमारा देश कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को। ध्यान से सुनना, इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो कई बार पेपर में आ जाता है गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपके 26 जनवरी को। इस आने वाले 2000 आपके कब 25 में कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस बनेगा। देखो हमने सबसे पहले गणतंत्र दिवस बनाया था 1950 में, एक पहला। फिर हमने 1950 से लेकर हमारे 2000 तक टोटल गणतंत्र दिवस बने यहां पर 50। फिर हमने 2001 से लेकर आपके ये 2025 में हम बना लेंगे, तो इसके साथ ही हमारे कितने हो जाएंगे, आपके 75 और एक 76। तो यानी कि 2000 आपके 25 में कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा, आपके 76वां गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा। लेकिन इस गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पूछ ले आपको, वर्षगांठ, तो वर्षगांठ बनेगी भैया आपके कौन सी, 75वीं। क्योंकि वर्षगांठ कब लगती है, जब उसको एक वर्ष कंप्लीट होता है। हमारे देश में गणतंत्र दिवस की पहली वर्षगांठ कब बनी थी, 1951 में, क्योंकि 50 में दिवस बनाए और फिर एक कंप्लीट होगा। जैसे एनिवर्सरी, शादी की एनिवर्सरी तो आपने सुनी होगी, एक साल कंप्लीट होने के बाद बनाई जाती है ना। तो इस प्रश्न में सी उत्तर कर लेना। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत गणतंत्र कब बना, छोटा मोनू बोलेगा बस। भारत गणतंत्र कब बना, बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न, लाडले लगाते चले। वो हमारे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इधर देखिए गणतंत्र, गणतंत्र कब बनेगा, जिसके देश का संविधान और जिसके देश में राष्ट्र अध्यक्ष जनता या मनोनीत होता हो, जैसे राष्ट्रपति। बिल्कुल सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया। क्या बन गया, गणतंत्र राष्ट्र बन गया। अब कई बार पेपर में आता है सर ये जो गणतंत्र नामक शब्द है ये हमने कौन से देश से लिया है। गणतंत्र जो नामक शब्द है भारतीय संविधान में, ये किस देश से लिया गया, तो याद रखना आपके फ्रांस। कहां से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। गणतंत्र, आपके स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं जो भारतीय संविधान है, संविधान है, इस संविधान की मूलतः भाषा क्या है, मूलतः भाषा। जो संविधान हस्तलिखित है, ये अपना हाथों से लिखा गया, और इसकी मूलतः जो भाषा है वो कैसी है, अंग्रेजी है। भारतीय संविधान की लैंग्वेज आपसे कोई पूछ ले तो कैसी, अंग्रेजी। उसको बाद में हिंदी में रूपांतरित किया गया, जो लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा में। अब कई बार प्रश्न आता है इस संविधान में लगने वाला टाइम पीरियड क्या था, समय। बिल्कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। हाँ बिल्कुल, बच्चे ने बताया सर इसके अंदर जो टोटल जो खर्चा बैठा है, खर्चा वो याद रखना सर 64 लाख रुपए, 64 लाख लगभग, या बता सकते हो 63,96,729 रुपए।
अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए गए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस भारतीय संविधान को भारत के संविधान की आत्मा और हृदय बताया? सुनना, भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को बोलते हैं। ये ठाकुर भार्गव 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 दास के द्वारा, भार्गव दास, भार्गव दास के द्वारा, भार्गव दास ने बताई थी। अगर प्रश्न आ जाए संविधान की आत्मा किसे बोलते, सीधा प्रश्न आ गया संविधान की आत्मा, तब किसका शब्द लोगे? संविधान की आत्मा या हृदय, तब एक ही शब्द बोला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रस्तावना से भारतीय संविधान शुरू होता है और प्रस्तावना के अंदर हमारे पूरे संविधान को एक संक्षिप्त लघु फॉर्म में डाल दिया। हम भारत के लोग, सुना होगा। सुनना, अब बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। यानी कि 32वें अनुच्छेद के अंदर क्या दिया गया है? आपके अधिकारों के लिए रिट लगा सकते हो आप। तो संविधान में बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, और आपको पूछ लेगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में, तो ये आता है कई बार, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप अपील लगा सकते हो, हाई कोर्ट की भी जरूरत नहीं है अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन पहले आप 226 के तहत हाई कोर्ट में जाओ, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ठीक है, अब सुनना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम बता दो क्या है? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, इसके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर चेत्रा भूमि। क्या बोलोगे भैया? चेत्रा भूमि। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी, एक व्यक्ति और है महात्मा गांधी, इनके बीच में एक समझौता होता है 1932 में, जिनको क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो कई बार ये प्रश्न आया है कि बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कौन सा समझौता होता है? आपके पूना पैक्ट, पूना समझौता। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। नमस्कार भाई, नमस्कार। मोनिया, ओए चला ले, ओए ओ, कर लो यार, कर लो थोड़ी बहुत यार। मैं को लिख ले बटो, क्या नहीं सर आपने बोला था चुपचाप सुनते रहना। क्यों भागवत कथा चल रही है? क्यों रहे हैं? रामायण का पाठ चल रहे हैं जो सुनने लग रहे हैं? पेपर में कौन आवे उरा है ये अड़ंगो आओगो। निम्नलिखित में से देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो इंग्लैंड देश से ली गई है? इंग्लैंड आ जाएगा पेपर में, नाम आ सकता है आपके ब्रिटेन भी, नाम आ सकता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके भी आ सकता है। एक ही बात है, यहां से कौन सी परंपरा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है? देखिए, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। देखो, जो संघीय प्रणाली की अगर बात की जाए, ये आपके ध्यान देना संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि भारतीय संविधान में संघ सबसे बड़ा है। और मूल अधिकार की अगर बात करें तो याद रखना आपके यूएसए, ठीक है। और मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये कहां से ली गई है? रूस से। तो यहां पर ली गई है सर संसदीय प्रणाली को दूसरी भाषा में बोल सकते हो सर संसद, संसद, या दूसरी भाषा में बोल सकते हो विधायिका, विधायिका जो कानून निर्माण करती है। और सुनना, इस इंग्लैंड से भारतीय संविधान के लिए प्रधानमंत्री का पद भी लिया गया। प्रधानमंत्री साथ साथ में क्या बनाता है? मंत्री परिषद। क्या बनाता है भैया? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का उल्लेख भी कहां से लिया गया? आपके इंग्लैंड के संविधान से। एक और याद रखना, भारत के लिए क्या ली गई है? नागरिकता।
तो नागरिकता नामक जो शब्द है वो भी हमने कहां से लिया गया? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। आप आ गए? रिबन कटाऊं तुम्हारा या फूल बरसाऊं? इधर ही बैठ जा। हाँ इधर ही बैठ जा। हाँ वो कहते हैं ना गुरुजी, हाँ देख, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। तुम्हारे तड़प है बाबू सोना से बात करने की। रात को बाबू को फोन में बोलो बाबू भी दे दे। ये देख तड़प है, रात को बाबू को बोल रहा बाबू एक चुम्बन दे दे। बाबू है कोई मैग्नेट है वो जो तेरे चिपट जाएगी फोन से। हाँ तड़प बताऊंगा, तड़प तू है। आगे देखिए। हाँ भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस देश से लिया गया? अभी बताया जस्ट अभी। भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है, जिन्हें मौलिक अधिकार, जिनकी संख्या आज वर्तमान में 6 है मौलिक अधिकार। अब बताइए मौलिक अधिकार कौन कौन से? 6 के 6 नाम लिखेंगे। एक का नाम है समानता, समानता का अधिकार। एक मिलेगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार, और एक मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनके पीछे अधिकार शब्द लिखना जरूरी है। और एक मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिलेगा आपके संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति। और एक मिलेगा आपको संवैधानिक, बिल्कुल संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दिया गया आपके अनुच्छेद 32 में, ये दिया गया अनुच्छेद आपके 29 और 30 में, और यह दिया गया आपके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और यह दिया गया अनुच्छेद आपके 23 व 24 में, और यह दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, और यह दिया गया आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब बोलेंगे सर ये तो हमारे मौलिक अधिकारों के नाम है, कौन कौन से अधिकार हैं, लेकिन कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से अनुच्छेद हमें दिए गए हैं वो आपको ध्यान देना। ये सारी बातें मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकारों की चर्चा याद रखना, भाग संख्या हमने 3 में रखी है। कौन से हम रखी है? 3 में। और मौलिक अधिकारों के लिए जो हमने आर्टिकल बनाए अपने अनुच्छेद, वो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसके आर्टिकल है। आप बोलोगे सर आपने आर्टिकल यहाँ 14 बताया, फिर नीचे 32 खत्म किया है, और उनके रख रखाव और उनके कोई परिभाषा के संबंधित है। और ध्यान से सुनना, मौलिक अधिकार हमने लिए वो क्या है, क्या बताया, कहां से लिए छोटा मोनू? मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं ये बता दे बस। हाँ छोटो मोनू, मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अरे खड़ू, अरे पाम, जकोई, खाज, मरीलिया, अभी बोला था ना यूएस से, थोड़ी देर पहले ही बताया। उत्तर संख्या ए। रूस से लिए गए आपके मूल कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य मूल कर्तव्य हैं रूस से। तो पर नहीं लिखना, लिख ले दादा। कितने दिन हो गए ना आए हैं? रात मिला कुछ रात। तेरे पापा से बात करूंगा आज मैं। क्या हो गया? वाईफाई, अब इंटरनेट चला गया, वेदर खराब हो रखा है मौसम के कारण। घर चला जाओ मेरे साइड के बच्चे। ये चाय यहाँ भूल गया क्या कोई रख के? हॉटस्पॉट देगा क्या मुझे? ले तू पी। अरे पी ले, ठंडी हो गई तो पी ले। यार नेट हट गया यार। वाईफाई पकड़ी है, पता नहीं किस लोंडे का वाईफाई पकड़ा है। प्रशांत का पकड़ा और नहीं चलेगा प्रशांत से तो। क्या बात हुआ ऊपर? हाँ बारिश बहुत जोर से हो रहा है। बारिश रिमझिम बरसा, पानी पानी में आग लगाया। पी ले। कल तो बरसा दिया तूने रिमझिम। के में कहानियां मरी लिया, गोडा टूट लिया थारा, ग्रीस खत्म हो लिया थारा, पिचकारी भगाओ थे।
है पकोड़े और बनाओ याद नहीं है क्या पकोड़े? भाई साहब पकोड़ा नाक का था यहाँ के ठीक रहा तो कौन ही हो गया रहे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 356 को, मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, या नीति निर्देशक। मैंने क्या बोला, जब कभी सीधा प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोलेंगे तो एक ही शब्द बताना है, प्रस्तावना को। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को बोलते हैं? अनुच्छेद नामक शब्द आएगा ना, तब ये BR अंबेडकर की बात कर रहा है, अनुच्छेद 32 को। तो लिख लो, भारतीय संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को बोला गया? तो आर्टिकल 32। लेकिन संविधान का आत्मा किस अंग या भाग को बोला है? तो आपको बताना है प्रस्तावना। और याद रखना, ये प्रस्तावना का जो उल्लेख है, प्रस्तावना की जो जानकारी या उल्लेख है, ये आपके कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन भारतीय संविधान की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा, भाषा याद रखना बेटा, आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया है। वो एक क्या, मैं जयपुर आने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इंग्लिश सुरेंद्र जी वो बात करा गया, एक टापर है लास्ट में 384 नंबर दे गया, बंस सिलेक्शन कोनी अपने ऊपर ड्रोल के अंदर ज्वाइनिंग लेटर पड़े हो, बंसी आ रहा हो, बंसी तो कोनी हुआ वो कब दिन काट के दे दे बैटिंग करने। हाँ करवा क्या, कह दो गुरुजी और नंबर है, बात करो। नेट नहीं चल रहा अंजलि, नेट तो कल ही चल गया था, स्कूटरी से लोंडा गिर गया, मेरा चला दिया 1000 रुपए का नेट, तो पूरी सर्दी सर्दी दूध में हल्दी गिर के देनी पड़ेगी लोंडे को। क्या है? आगे देखिए, ये तो किमी आस्क है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया? क्या प्रश्न है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या चीज जोड़ी है? वाह यार, छा गया भाई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन से तत्व को लिया गया? अभी बताया था सर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक प्रस्तावना की भाषा ली है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्लस में याद रखना, भारतीय संविधान में क्या? समवर्ती सूची। राज्य के नीति नए तत्वों को जो लिया गया बेटा, ये आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से। लेकिन मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका बोलो या यूएस से बोलो। और संघीय व्यवस्था जो ली गई है, ये संघीय व्यवस्था भारत की जो है ना, अगर सही शब्द देखा जाए तो कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से। कनाडा, सॉरी कढ़ाना लिख दिया इसका, कनाडा लिख दो। और के काट दिए हो, ये प्रश्न था क्या अपना? अगला था क्या? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या शब्द लिया गया वो देखना आपको, एक सेकंड रुकिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया, यहाँ पे समवर्ती सूची और प्लस में लिखना प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना, दोनों शब्द याद रखिए, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्लास चल रही है मेरे वाले में, तुम्हारे वाले में नहीं चल रही? हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। संविधान में मूल कर्तव्य नामक जो तत्व है, ये कौन से देश से लिए गए? ऑप्शन में दिया गया जर्मनी, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ या दक्षिण अफ्रीका। इसी पूर्व सोवियत संघ को आज वर्तमान में रूस बोलते हैं। जर्मनी के संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान में आपातकाल। आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और पूर्व सोवियत संघ से लिए गए मूल कर्तव्य। और दक्षिण अफ्रीका से लिए गए भैया आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में हस्तक्षेप करना, संविधान संशोधन।
तो संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? आपके दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्य, ठीक है ना, तो आपके रूस से ली गई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बात है, नेट रुक रहा है यार आज तो। हाँ मौसम खराब है, तो बारिश में तो को अंदर ही अंदर पड़ना है। मुंह में क्या ले रहा है ये? आदत नहीं जाएगी? मोटा दे दूं? इससे काम थोड़ी चलेगा। मोटा, ये डंडा पड़ा मेरे पास। मैं को रंग ना हो बुद्धि जरूर आओगी। करने करने बैठे दोनों को, हरकत तो सीखेंगे ये। नाक का होगा तो जोन वही है। देखिए भारतीय संविधान में कौन से भाग संख्या में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? जैसे भाग संख्या 3 में दिए गए आपके लिए मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। भाग संख्या 9 में दिए गए हैं भैया आपके पंचायत है, पंचायत। भाग संख्या 4 में, भाग संख्या 2 में दी गई है नागरिकता, और भाग संख्या 4 में क्या दी गई? एक मिलेगा भाग संख्या 4 कै में, याद रखना आपके मूल कर्तव्य। एक ये भी शब्द लिख लिए। मूल कर्तव्य कौन से? भाग संख्या 4 कै में, नागरिकता भाग संख्या 2 में। लिख ले ओ छोटनिया। उजू जुजू हु जुजू उरा हुआ 800-900 याद कर ले तो बेटा तड़प तेरी मिट जाएगी, नहीं मान लिए। हाँ राधे राधे गुरुजी, राधे राधे राधे। एक बार क्लास में आइए सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलिए। ऊपर गुरुजी क्या बात हुई कि गुरुजी और वो एक छोटा सा लल्ला गया था ना, क्या नाम है उसका, प्रशांत का? अरे प्रशांत नेट नोट का देखने गया था, कोई जुगाड़ पानी? कंप्यूटर का सिंबल आ रहा है पर नेट नहीं चल रहा, दूसरे वाले में चेंज कर दो ना। सर काइल्यो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। ओए क्या हो गया? लिख लो इनको। भाग संख्या 2 में क्या है, भाग संख्या 3 में क्या है, भाग संख्या 4 में क्या है, भाग संख्या 9 में क्या है? आगे देखिए, आपातकालीन जो उपबंध है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में? आपातकाल के लिए आपसे पूछ लेगा अनुच्छेद कितने? आपातकाल के लिए अनुच्छेद, तो ध्यान देना आपके 352 से लेकर 360 तक तो इसके अनुच्छेद है। आपातकाल उपबंध या आपातकाल के प्रकार पूछ लेगा। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रकार कितने? 3 है। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। और गुरुजी और गाजियाबाद टिंगना डाटियो एक बार। दूसरे का याद रखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा याद रखना वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया, राष्ट्रपति शासन 356 में, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। आपातकालीन जो उपबंध है ये याद रखना जर्मनी के संविधान से लिया गया, जर्मनी के संविधान से इन्हें लिया गया। और ध्यान से सुनना, जो आपातकाल नामक शब्द है इनकी घोषणा करेगा भैया कौन? राष्ट्रपति। घोषणा कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। और ये भारतीय संविधान के भाग संख्या 18 में दिए गए, 18 भाग संख्या 18 के अंदर आपके क्या दिए गए? आपातकालीन उपबंध दिए गए। ये आपको ध्यान देना लाडले छोटे भाई मेरे, लिखते चले चीजों को। बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहा है आपके लिए। सर जी फेस पर धूप आ गया है, किसके धूप आ गया है? अरे ये फेयर एंड लवली का कमाल है लाली, धूप ना ही, ये क्रीम लगाता हूं सुबह शाम। पक्का। अब ये बता भाग संख्या 4 में क्या है? ठीक है, मूल अधिकार 3 में,
मूल कर्तव्य 4 कै में, 4 ए के अंदर, क्योंकि 4 में नीति निधेय तत्व है। आगे देखिए, वर्तमान भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, बताइए। ये प्रश्न तो गलत नहीं हो सकता। भारत में राज्य कितने, टोटल 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8। इस 8 में से ये बता दो कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। इस 8 में से सबसे बड़ा कौन सा, ये बता दो। हाँ, लद्दाख। अब एक छोटा सा प्रश्न सुनना, भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे आपके टोटल। इस 34 में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, बड़ा क्षेत्र, वो राजस्थान है। लेकिन इनमें सबसे छोटा जो क्षेत्र है ना, वो गोवा नहीं है, वो आपके लक्षद्वीप है। क्योंकि लक्षद्वीप का एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है और गोवा का जो एरिया है वो आपके 3702 में। गोवा राज्यों में छोटा है, अकेला इसमें पूछे छोटा तब गोवा है, लेकिन दोनों भूमि को जोड़कर देखे तब आपका कौन सा राज्य क्षेत्र छोटा है। देखो, इन सभी को मिला लेते हैं तो भारत में टोटल 34 क्या बनते हैं, राज्य क्षेत्र। अकेले बोलोगे तब इसको राज्य बोलना, इन दोनों को जोड़ के बोलेंगे तब ये भारत में राज्य क्षेत्र है। हमारे देश में राज्य क्षेत्र कितने, 34। पागल हो रखा है क्या? हाँ, वो बाट की मिलती है वहां। तो ध्यान देगा, 28 और 8। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए, ये अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये दिए गए थे, दिए गए थे, तो याद रखना 7। और सुनना, आपका एक जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया। और इसे हटाया गया कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया। इस कारण आपके मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो लिखते चलो, वह कौन सा मौलिक अधिकार है? कुछ भी ला मेरे जैसा, मेरे को क्या मतलब, चीता ला चाहे गेंडा ला, वाह, खींच दे बेटा, कोई अटको नहीं। हाँ, संपत्ति का जो अधिकार है ये वर्तमान में नहीं है, इसे हटा दिया गया। आज बारिश हो रही है इसलिए नेट इशू चल रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसे मैं नाच रहा हूं, ऐसे नाच की क्लास आ रही है मेरी आज। वर्तमान में मौलिक अधिकार है ये। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा रोहित बेटा से। रोहित बेटा, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? हाँ रोहित बेटा, इधर आजा। अरे सुना नहीं है क्या नाम है तेरा? हाँ, कि कौन से देश से लिए गए मौलिक अधिकारों को, किस देश से लिया गया रोहित बेटा? इंग्लैंड से। इधर आजा। अब नहीं, मैं सूबेदार को बुलाऊंगा, फिर मैं तेरे घर फोन बात करूंगा मैं। इधर आजा। अरे मैं कह रहा हूं इधर आजा दादा, आजा इधर आजा। और रूस भी गलत है, उराजा मेरा बाप, आजा उराजा है, उराजे बुराजा। और उराजे तो मैं कह दिया तो मैंने बढ़ाना पड़ो फिर। पक्की बात है, पक्की बात है। चैलेंज कह दिया यार, के तो मैं कहूँ यार, ये ना कहूँ ने तो बेइज्जती घरगांगी होगी, तो इन्हें तो कोई परवाह तो आपको नहीं। 6 बार बता दियो, यूएसए से लेड़ा बटो, क्या इंग्लैंड, कभी क्या रूस, हाँ देखा है लंदन है। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। आपको मरने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है।
मर जाओगे तो वो आत्महत्या कर रहे हो आप। कुछ भी नहीं है, फिर मर जाओ, जाओ ये रास्ता पड़ा, जाओ मारो ट्रक, ट्रक में टक्कर। राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है? जीने का जो अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार है, धार्मिक या आर्थिक अधिकार है। तो ये सभी को पता है, जो जीने का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार के अंदर आता है, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। उत्तर संख्या आपके क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए क्या दिए गए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ये अच्छा प्रश्न है, ये वही बताएगा छोटा रोहित ही। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? रोहित बताओ, कौन पढ़ो? बी आर अंबेडकर ने अगर संविधान का भाग संख्या पूछ लेना, कौन से भाग संख्या को संविधान की आत्मा बताए, तब भाग संख्या 3 बताना। अनुच्छेद पूछे तो आपको बताना 32, 32, और 32 भी ना दे तो याद रखना संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, के अधिकार को। ये लिख ली चीजें नहीं, पर बेर थोड़ी है। हाँ तो बस लिख लिया तो ठीक है, पर कईयों को पता ही नहीं है। आगे देखिए क्या दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता, आपको अपने बात, अपने बोल, अपने विचार को किसी पत्र के माध्यम से उसे जनता तक पहुंचा सकते हो, आवाज उठा सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखा होगा कई लोग बोलते माइक में धरना देते हैं, वो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है। और प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दी गई है? बिल्कुल याद रखना 19 कै के अंदर दी गई है। दिए गए प्रश्न के अंदर आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। सर जी कैसे हो? अरे मैं ठीक हूं विवेक, तू बता कैसा है? आज बारिश हो रही है। हाँ ठीक है भाई प्रशांत, ठीक है, अब चल पड़ा शायद मेरे हिसाब से, नेट अब चल रहा है। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? यह अच्छा प्रश्न है, जिसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इसलिए हमने संविधान की हमारी वो आत्मा है, हृदय है, हृदय तभी तो हम जीवित है। तो याद रखना आपके सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अधिकारों का क्या होता है? रक्षक होता है, अंगरक्षक होता है, रक्षा करने वाला, सुरक्षा कवच मौलिक अधिकार हमारे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। आज ये संपत्ति का अधिकार है, क्या सा अधिकार है? ऑप्शन में मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। अंजलि मिश्रा सर जी नेट कौन चाल है? नेट चल पड़ा लाली, ये लाइट भी आज झपकू झपकू कर रही है, पर जाने नहीं देंगे लाइट को। इधर आ जाओ सभी बच्चे, कमेंट करें एक बार। आज मिलने आ रहा हूं सर जी। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, जयपुर राजस्थान। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो ध्यान देना आपका एक विधिक, जिसे बोल सकते हो कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, और संपत्ति के अधिकार से इसे कब हटा दिया? तो याद रखना 1978 में। इसी कारण तो आज हमारे मौलिक अधिकार 6 रह गए। आगे देखिए, मत यानी कि वोट, आप वोट दे सकते हो, दो, कौन रोक रहा है? वोट देने का अधिकार है, आपके पास वोट है आपका,
अब वोट आपको कोई बोलता है इसको वोट दो, तो बोलते हो मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानून है मेरे पास मत देने का। तो ये एक भैया कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार बोलो, या इसको बोल सकते हो विधि अधिकार, विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मत बोलना इसको, बस नागरिक अधिकार मत बोलना, कानूनी अधिकार बताना है। करे भाई एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करें भाई, कहां खो जाते हो यार तुम? एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे जितने भी लाइव देख रहे हैं। दाव क्लास में बैठे बैठे था दाव लग रहे हैं। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया? ऑप्शन में 42वें, 43वें, 44वें या 46वें। संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया, ये आपको बताना है लाडले। अरे कितनी देर से तो करवा रहा हूं, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इस समय जो देश के पीएम थे इस समय, वो थे मोरारजी देसाई। ये कुटेगा राघवेंद्र, ये मरेगा। सॉरी नहीं, याद रख, आज याद रखना, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 301 के अंदर दिया गया। भारतीय संविधान में संपत्ति का उल्लेख कौन से अधिकार, कौन से अनुच्छेद में? 300 में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले ये मौलिक अधिकार था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। पूछेगा संपत्ति का अधिकार का उल्लेख पहले कहां था? अनुच्छेद 31 में था तब ये क्या था? याद रखना, उस समय बिल्कुल, उस समय ये एक मूल अधिकार था। आज इसे मूल अधिकार से क्या कर दिया? हटा दिया। और कब हटा दिया? 1978 में। बहुत देर से देख रहा हूं दोनों को। डोज लियोगा दिख क्यों विचार। और मैं मारता बहुत हूँ कार्तिक, फिर बोलेगा गुरुजी आप मुझे अच्छे नहीं लगते, फिर बोलेगा मम्मी पापा को, मम्मी यहाँ सब्जी बढ़िया नहीं बनती, मम्मी छाछ नहीं मिलती। क्योंकि मैं मारता हूँ ना, तब यही बहाना निकलता है। सूबेदार जब लात मारते हैं ना। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। लगाइए भाई, लाइक शेयर करते चले सभी बच्चे फटाफट से। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा। आगे देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं का संबंध किससे है? अब आपके दिमाग में एक शब्द आएगा कि जो सर हमारी जो अनुसूची है ना, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां याद रखना आपके टोटल कितनी है? ये पहले किसी समय आपके कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में ये कितनी है? वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हो रहा है, बिल्कुल 12 है। ये दो बातें और याद रखिए। संपत्ति देखो, राज्य के नीति निर्देश तत्व, पंचायत का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो ध्यान देना आपके पंचायत का कार्यक्रम। लेकिन 12वीं अनुसूची में याद रखना आपके नगरीय निकाय, नगरीय, नगर या नगर निकाय, जो नगर पालिका, नगर परिषद है, नगर निकाय का उल्लेख 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। और पंचायत का आपको एक अध्यक्ष बनना हो, एक सदस्य बनना हो, तो नेता बनना हो, तो कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद भाई साहब। आज बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, बच्चे घूम का रहे हैं ये। हाँ, सर्दी तो अंदर रिजाई में सर्दी लग रही है क्या तुम्हें? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया है? 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार में जोड़ना है, जिसके लिए आर्टिकल याद रखना आपके आर्टिकल 21 का ए आर्टिकल। दिए गए प्रश्न में आपके उत्तर बन जाएगा बी उत्तर। यहां 2 बार लिख दिया 21-21, तो 21 के अंदर दिया गया, क्योंकि इस 21 के अंदर जीने का अधिकार है, निजात अधिकार आपको। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, अगले प्रश्न को कमेंट करिए भाई सभी बच्चे।
खलबली खलबली खलबली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेहनत इतनी करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तड़पने से कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, कई एक तो मछली की तरह तड़पने लग जाएगा, काल तो मचा दिए कामयाबी। आगे देखिए क्या दिखे, निजात का अधिकार। निजात का अधिकार का मतलब होता है आपके जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। अनुच्छेद आपके 21। निजात का अधिकार या जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार। और जो प्रेम लव है ना, लव मैरिज, आर्टिकल 21 में है। हाँ हाँ, क्या है? हाँ, मौज करो, ना मिले तो खोज करो। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किया गया? कौन? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किए गए? अब मौलिक कर्तव्य जो अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, तब इन्हें जोड़े गए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़े गए। और याद रखना आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और मौलिक कर्तव्य किस दूत से ग्रहण, किस देश से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ना, उल्लेख, वो एक तो याद रखना भाग संख्या, भाग संख्या। भाग संख्या आपके 4 कै में दिया गया, लेकिन अनुच्छेद पूछ लेगा मूल कर्तव्यों के लिए अनुच्छेद, तो ध्यान देना आपके अनुच्छेद 51 कै के अंदर है, ठीक है। और मूल कर्तव्यों की आज वर्तमान इनकी संख्या, वर्तमान इनकी संख्या पूछे तो याद रखना ये आपके टोटल कितने हैं? 11। मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोलते हैं या स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। इनकी सिफारिश से हमने रूस से 10 मूल कर्तव्य लिए, फिर बाद में एक मूल कर्तव्य लिया। टोटल मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। जब 10 मूल कर्तव्य लिया गया तो उस संविधान में एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। जब 11वां मूल कर्तव्य लिया गया तब संविधान संशोधन हुआ था 86वां 2002। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 2। एक 42वां संविधान संशोधन और एक आपके 86वां संविधान संशोधन। 86वें के तहत एक मौलिक अधिकार लिया, मौलिक कर्तव्य लिया, और 42वें के तहत हमने कितने मौलिक अधिकार लिए? 10। 42वें के समय आपके देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 86 के समय आपके अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब पेपर में ये बनेगा, मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश में जब शामिल किया गया तो कितने प्रधानमंत्री उस समय थे? तो आप बताओगे 2, एक इंदिरा गांधी और एक अटल बिहारी वाजपेयी। दीपू कुमार, जय हिंद गुरु जी, नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ हाँ, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपके 11 है। आपको 11 चीजों का कर्तव्य करना है। देश के संविधान की रक्षा करनी है, सार्वजनिक स्थलों को बचाए रखना है, आपके माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलानी है। ऐसे करके टोटल इनकी 11 संख्या है। वन्य जीव का संरक्षण करना है, पशुओं को बचाना है, मारना नहीं है। कोई गली में कुत्ता गिर जाए ना नाली में, तो ये नहीं है कि उसके ऊपर एक ईंट मार दो, नहीं, उस कुत्ते को बाहर निकालो। पेड़ कट रहा है तो ये आप उस पेड़ वाले को ये नहीं बोलोगे भाई साहब लूंग लूंग छोड़ दिए, लकड़ी तो लीजिए, नहीं, बचाओ, काटने नहीं देना। अब सार्वजनिक स्थलों में, गांव में मान लो कोई गोचर भूमि में किसी ने पानी की हौद बना दिया, कुंड बना दिया, तो पता चले शाम को भी आप ईंट उखाड़ के लिया उसकी, तो ये आपके जिम्मेदारियां, इनको निभानी है। ये थोड़ी है कि आपके ऊपर पुलिस एनी टाइम आपके गांव में ऊपर खड़ी रहेगी बंदूक लेके। कुछ तो जिम्मेदारी खुद भी तो लो। हाँ, आओगे सिक्योरिटी गार्ड।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अभी बताया जस्ट, बिल्कुल अनुच्छेद 51 ए के अंदर है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ये अच्छा प्रश्न है, लिख लो बेटा इसको। अगले प्रश्न को देखिए, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? बिल्कुल राइट उत्तर है। जब संविधान लागू किया गया, संविधान लागू, तब इनकी संख्या कितनी थी? संविधान लागू के समय, बिल्कुल राइट उत्तर है। संविधान लागू के समय इनकी संख्या थी 0। जब इन्हें जोड़े गए, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो कितने मूल कर्तव्य लेके आए? लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं? ये थोड़ी देर पहले समझाया था, ये युवराज नाम का बच्चा चीज को पकड़ गया, क्योंकि संविधान लागू होता 1950, तब तो थे ही नहीं ये। वाह, छा गया चीता। आगे देखिए क्या दिया गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की बात बोली गई है? किसी राज्य को कल्याणकारी बनाना है तो ये काम राज्य सरकार का होता है, इसलिए राज्य सरकार में उसको राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए जाते हैं। अब किसी राज्य में नौकरी ज्यादा है तो दूसरे राज्य में कम निकल जाएगी पोस्टें, किसी राज्य में ज्यादा रोजगार है तो दूसरे में नहीं है, तो वो अपना अपना राज्य अपने आप जनता को देख के चलाता है। तो दिए गए ऑप्शन में उत्तर संख्या आपके सी बनेगा। तो किसी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए भारतीय संविधान के कौन से तत्वों को शामिल किया गया है? नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें भारतीय संविधान के आयरलैंड से लिया गया। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए गए। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पहले नंबर पे देखे तो कौन है, और दूसरे पे देखे तो कनाडा, और तीसरे पे देखे तो चीन आपके, चौथे पे देखे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवे पे देखे तो ब्राजील, और छठे पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल, सातवें पे बात की जाए तो कौन सा आपके? भारत है सातवें पे। अब एक सुनना मेरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि पर भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कौन गए ऊपर? ओ पठान। विश्व के कुल क्षेत्रफल, अब विश्व का एरिया है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि संपूर्ण एरिया किसका है भैया? आपकी पूरी पृथ्वी का। उस वर्ल्ड के क्षेत्र में ये जो एरिया है, इस एरिया में लगभग 15 करोड़ जो एरिया है ना, करोड़ वर्ग किलोमीटर, वो आपके स्थल भाग का है। किसका है? स्थल भाग का। लेकिन लगभग आपके 36 करोड़ जो वर्ग किलोमीटर एरिया है वो कौन से भाग का है? आपके जल भाग का। किसका है? जल भाग का। इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग भारत का जो हिस्सा है ना, वो 4.2 पर, सॉरी माफी चाहता हूं, 2.42 करना है इसको, 3 भी मत करना। तो दिए गए ऑप्शन में आपका ए उत्तर सही है। इतनी बातें मत लिखना है, ज्यादा हो जाएगा। अगर टोटल विश्व के कुल क्षेत्रफल में अगर बात की जाए ना, तो भारत का एरिया 0.57% है। अगर पूरे क्षेत्र में, लेकिन पूरे क्षेत्र में स्थल भाग में आपका एरिया कितना है, तो ये लाइन सही है, ये प्रश्न गलत है। पर इस प्रश्न को ऐसे छापते भाई किताब वाले। हाँ, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको यही लगाना है। अगर कहीं ऑप्शन में 0.57% दिख जाए तो संपूर्ण पृथ्वी, ये पूरे गोले की। आगे देखिए, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लगाते चले, शेयर करें भाई।
भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन में दिया गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। ये बता कुछ कुछ भी कह सकता है ये भाई साहब जीत आइए। तो सबसे लंबी तटरेखा इस वाले एरिया की लगती है जिसका नाम क्या है? गुजरात, जिसकी टोटल एरिया है 1214.5 किलोमीटर की सीमा। और छोटे की बात की जाए, कम की बात की जाए तो कम की लगती है आपके 106 किलोमीटर की सीमा, और वो है गोवा। और दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी भारत के राज्यों में देखा जाए तो कौन से की ज्यादा लगती है? ना, आंध्र प्रदेश आ गया। दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश ज्यादा लगता है, वैसे राज्यों में गुजरात ज्यादा लगता है। तो गुजरात की बात तो वही है। तो यहां दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका क्या बताओगे? गुजरात। और ये जो तटीय सीमा कितने राज्यों से लगी है? याद रखना 9 राज्यों से। और भारत की जो तटरेखा है, जो मुख्य भूमि की, तो याद रखना मुख्य भूमि की तटरेखा आपके टोटल 6100 किलोमीटर है। और टोटली तटरेखा की अगर बात करें तो 7516। आगे देखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, यहां सबसे ऊपरी ऊपर ये मुख्य भूमि का, और ये सबसे नीचे नीचे, 3 बिंदु याद रखना। मुख्य भूमि का याद रखना कन्याकुमारी, और भारत का सबसे नीचे नीचे वाला याद रखना इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और भारत का सबसे ऊपर ऊपर वाला याद रखना इंदिरा पोल बोलो या बोलो इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणी पूछे तो कन्याकुमारी। लेकिन कई बार यह प्रश्न आता है भारत का पश्चिमी बिंदु, तो याद रखना उसे बोलते हैं गौहर माता। गौहर माता। और गौहर माता ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो नाम मिलेगा सरक्रीक। और ये कहां पड़ता है? आपके गुजरात, कच्छ का रण। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करें, पूर्वी बिंदु की, तो याद रखना किबिथु। और किबिथु पड़ता है आपके अरुणा में। कहां पड़ता है? अरुणाचल के अंदर। तो ये थोड़े से पॉइंट याद रखना, 5 पॉइंट बता दिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी को दूसरे शब्द में बोलते हैं कैप कैमोरिन इसका दूसरा नाम है। और भारत का सबसे लास्ट दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता सरकरीक विवादित एरिया है, कच्छ का रण, गुजरात है। चारों पांचों बातें लिख लिया कर रहे। और लाला तेरो दोस्त को नहीं, एक सेकंड ले, 2 सेकंड ले, 10 सेकंड ले, तेरे सेकंड है बेटा, तू जितना कहेगा उतना दूंगा। जय हिंद गुरुजी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। अखियों से गोली मारे लड़का बुरा हाल रे। वेस्टर्न पॉइंट है गौहर माता। ठीक है भाई, तू आगे बोल। हाँ, और आ जाइए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? हालांकि जो ये 82.5 शब्द लिखा है ना, ये गलत लिखा है। क्योंकि 82.5 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट, या लिख सकते हो 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे 0.5 वाला आंकड़ा ना लिखना आप, तो ये वाले 2 शब्द याद रखना।
और इस रेखा से भारत के टोटल कितने राज्य गुजरते हैं? 5 रेखा। ये भारत की क्या है? आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दूसरे शब्द में इसको बोलते हैं भारतीय, बिल्कुल भारतीय समय रेखा। समय रेखा सब पता है तुम्हें, सब। जिसके ऊपर यूपी राज्य है, फिर आपके एमपी राज्य है, फिर आपके छत्तीसगढ़ राज्य है, फिर आपके उड़ीसा राज्य है, फिर आपके कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अब इन 5 राज्यों को छोड़कर कुछ भी है वो आपका नहीं है, तो नहीं तो पूछ रहा है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार कहां से आ गया? ये लो, तभी तो कह रहा हूं तुम्हें। करो भाई सभी बच्चे, लाइक शेयर करें फटाफट से। ये वैभव नाम का कौन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ना, ये वर्ल्ड के टाइमलाइन से 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, ये भी याद रखना। आ जाएगा प्रश्न इससे रिलेटेड भी। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय मानक समय रेखा जिसे आईएसटी बोलते हैं और पूरे दुनिया का टाइमलाइन को बोलते हैं ग्रीनविच जिसे जीएमटी बोलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस पूछेगा, एक समय अंतराल पूछेगा। बिल्कुल आगे का मतलब प्लस, और प्लस कितने? 5 घंटे और 30 मिनट। दिए गए प्रश्न में ए उत्तर बिल्कुल सही बन रहा है। अब जो जीएमटी लाइन है ना, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, और भारत की जो आईएसटी लाइन है इससे बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है, भारत की कौन सी देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और वर्ल्ड का टाइम बताने वाली देशांतर का नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर, जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, या इसे दूसरी भाषा में बोलते हैं जीएमटी, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। आज तो कसम खा ली तुम बच्चों ने, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना, ना शेयर करना, बस नहीं। खलबली है तुम्हारा, काफिला है तुम्हारा भाई साहब। तुम भाई बड़े आदमी। लिख रहा है क्या छोटे मोनू? अब मोनू एक बात बता, ये जो 82.5 डिग्री रेखा है इसके ऊपर भारत के कुल राज्य कितने हैं? वाह यार, दिल जीत लिया। अभी बताया था, याद है, चल लड़के को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पूरब का मोती कौन से देश को बोला है? पूरब का मोती, हाँ भाई प्रशांत है। जापान को, हांगकांग को, श्रीलंका को, या ताइवान को? पूरब का मोती किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों एक बार। पूरब का मोती, इसे, ठीक है ना, हिंद महासागर की रानी। आगे देखिए, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से पुकारा है? वाह, बिल्कुल वाह। सफेद हाथियों की भूमि पूछे तो बताना है थाईलैंड। और हजार हाथियों की भूमि पूछे, हाथियों की भूमि, तो बताना आपको कौन सा? लाओस। तो दिए गए प्रश्न में आपका थाईलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। थाईलैंड। श्रीलंका, बिल्कुल बिल्कुल। एक पढ़ने वाले बच्चे ने उत्तर दिया अभी तक। अगले प्रश्न को देखिए, उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, फिलीपींस को, इंग्लैंड को, या जापान को? उगते सूर्य का। और डूबते सूर्य की बात करें तो डूबते सूर्य का बोलते ब्रिटेन को। और मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है आपके नॉर्वे को। वाह वाह वाह, आ गया भाई चीता। बारिश आ रही है क्या बाहर? तो अंदर बैठ जा। क्या कर रहा था ऊपर? याद रखना, आपके उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, जो सूर्य शब्द लिखा है, सूर्य क्या है? बिल्कुल, सूर्य एक सर तारा है। और तारा होगा, उसके अंदर याद रखना हाइड्रोजन होगी, और क्या होगी भैया? तो ये पेपर में कई बार आता है।
तो सूर्य में कौन कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। कैसे नींद आ रही तेरे को? तो आंखें तेरी ऐसे हो रखे जैसे पोहा मार रखा है तूने। आगे देखिए क्या दिया गया। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कॉपी चेक करूंगा, मैंने अभी बोला था ना जितने भी प्रश्न है तोड़ूंगा हड्डियों से, चाहे ऊपर चक्कर काटो चाहे नीचे घूमो, प्रत्येक प्रश्न देखो। आंधे बोलियो मैं थाने के आवे तो लिखना है, ना आवे तो लिखना है, बोला था मैं। बस मैं आदमी खतरनाक बहुत हूं। क्या दिया गया? कंगारुओं का देश तो सभी को पता है, कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड का एक ही प्रश्न याद रखना, सबसे पहले प्रथम देश महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार, महिलाओं को मता अधिकार देने का देश, अधिकार देने वाला देश। और इसी न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति था एडम हिलरी, जो 29 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो एडम हिलरी कहां का व्यक्ति था? याद रखना, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन बताएगा? वेलिंगटन। तो इस देश का नाम क्या है? कंगारों का देश ऑस्ट्रेलिया। इसी ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। और इसी ऑस्ट्रेलिया को याद रखना, आपके बोलते द्वीपीय या द्वीप महाद्वीप। इसी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनना, इसे बोलते सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। चाहे वो जनसंख्या हो चाहे वो पॉपुलेशन हो, दोनों में छोटा आपको बताना है। ये कह रहा है एक तो भानु, ये भानु अपने वाला है क्या? नहीं, ये तो यादव है। आगे देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर, ये 7 पहाड़ियों का नगर है। एक मिलेगा आपको 7 टापुओं का नगर बोलो या शहर बोलो, तब ये भारत का ही शहर है, जिसे बोलते हैं मुंबई। क्या बोलते हैं? मुंबई। और 7 पहाड़ियों या 7 पर्वतों का नगर बोले, पर्वतों, तो याद रखना रोम को। और रोम किसकी राजधानी है? इटली। इटली एक देश है लाडले। रोम। कई बार यह भी प्रश्न आता है, सर रोम किस नदी के तट पे बसा हुआ? नदी याद रखना, टाइबर। रोम किस नदी के किनारे बसा शहर है? आपके टाइबर नदी के किनारे। लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। कोई दिक्कत है? लिखो के थे लिखना पड़ा, वो लाठी छोड़ो कौन। इधर देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल बोलाता है? वॉल का मतलब होता है दीवार या कवच बोल। तो कवच का मतलब एक आपके परत बन जाएगी इस प्रकार। अब यहां पे कोई व्यक्ति मान लो बैठा है, उस व्यक्ति का नाम है मोनू यहां बैठा है, इसको किसी चीज से रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली रेस का नाम है अल्ट्रावोलेट रेस। इस अल्ट्रावोलेट रेस को यह रोक लेगी और इसका नाम क्या है? ओजोन लेयर। तो निम्नलिखित में से किसे प्रकृति या हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है? बिल्कुल, ये खलनायक है। अरे दादा हाथ जोड़ो। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का आपका
सुरक्षा वोल कहा जाता है। सुनो मेरी बात एक बार आ जाओ। प्रकृति का सुरक्षा वोल की अगर बात करें तो ज्वालामुखी करना लाडले, लेकिन यहां पे निम्नलिखित में से सुरक्षा कवच की बात आ जाए, कवच यानी कि प्रकृति का सुरक्षा कवच या वायुमंडल का कवच की बात करेंगे तो ओजोन गैस बताना। तो दिए गए प्रश्न में आपका सी गलत हो जाएगा, यहां वोल की बात कर रहे हैं, वोल कैनो। इधर आइए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जोड़ा गलत है, जोड़ा यहां गलत है। हाँ सचिन, कहां घूम रहा था? तो एहसान करे कि चिल्लाओ मेरे ऊपर, सर भी गए थे क्या? मास्टर, मास्टर चल क्यों थार से रहे? और आवे चितन है चित्ता क्या दिया? तो छोटी मोटी मैं 22 चक्का मोड़ती हूँ। हाँ देखिए, एटना इटली, फ्यूजी जापान, पोमा म्यांमार। याद रखना जो आपके क्राकोटोआ नामक जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। तो यहां जो दिया गया ना मलेशिया, ये बात गलत दे दी, तो लिख लो इसको, ये ज्वालामुखी का नाम, बाकी सारे ज्वालामुखी ठीक है। लिख ले मोनिया, मैं लिखाऊंगा चाहे बाद में क्लास चला के लिखाऊंगा, एक एक प्रत्येक लाइन एक एक, मेरे कहना है पीडीएफ। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन में तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, आपके कोलोडेरा का पठार, बोलिविया का पठार। बिल्कुल तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। एक्चुअल में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार आपको पामीर का बताना है, पामीर जिसे दुनिया की छत बोलते। इस पठार को सबसे आप क्या बता सकते हो? बड़ा पठार बता सकते हो, लेकिन यहां नहीं है, तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या बनेगा? तिब्बत का पठार ही बनेगा। सर्दी आ गई। आगे देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन फटाफट से। पंपास घास के एक मैदान है, ये कहां पाए जाते हैं? एक पंपास है, एक कंपास है। कंपास जो पाए जाते हैं, बताइए। कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में, और उत्तरी अमेरिका के अंदर घास के मैदान को बोलते हैं पेरी। इस पर्सन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया था उसको बोलते हैं आपके, सॉरी उत्तरी अफ्रीका में नहीं, ये गलत है, ये पेरी घास के मैदान यहां पाए जाते हैं आपके। एक सेकंड रुकिए एक बार। हाँ, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं आपके पेरी घास के मैदान, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके डाउन्स घास के मैदान। अर्जेंटीना में कौन से पाए जाते हैं भाई आपके? और उत्तरी अफ्रीका के अंदर जो पाया था उसको बोलते हैं सवाना, सवाना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पंपास। आगे देखिए, सवाना घास के मैदान किस जगह पाए जाते हैं? ऑप्शन में यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका या रूस। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान पाए थे उनको बोलते हैं ठंडे घास के मैदान, वेल्ड। और यूएसए में अभी बताया आपको पेरी, पेरी घास के मैदान। और अफ्रीका के अंदर याद रखना आपके उत्तरी अफ्रीका के सवाना। और रूस के अंदर जो घास के मैदान है, रूस, मध्य एशिया, इसे स्टेपिज बोलते हैं। आगे देखिए, वेल्ड घास के मैदान किस जगह पाए जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान बताइए दोस्तों फटाफट से। वेल्ड जो घास के मैदान है ये अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो ध्यान देना बेटा, वेल्ड अभी बताया था अभी आपको दक्षिण अफ्रीका। जब तक दक्षिण अफ्रीका है तब अफ्रीका कैसे कर दोगे यार? अगर ऑप्शन में ये ना मिले तब आप अफ्रीका कर सकते हो, अफ्रीका है ही नहीं, अमेरिका है वो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सुमेलित नहीं खाता यहां। क्या डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? क्या पंपास घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में?
क्या पेरी घास के मैदान यूएसए में? क्या स्टेपी घास के मैदान आपके भारत में? नहीं। स्टेपिस घास के मैदान याद रखना आपके यूरोप और एशिया की सीमा पे पड़ते हैं, अकेले भारत में नहीं है ये। भारत के घास के मैदान अलग अलग होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण घास के मैदान है। राजस्थान में जैसलमेर में घास पाई जाती है, मीठी मीठी घास होती है, उसको सेवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भारत में सेवण, सेवण नामक जो घास है ये याद रखना, जो जैसलमेर रेगिस्तान में पाई जाती है। जख्मी चीता इधर है, इधर आजा। तकला मकान नामक एक मरुस्थल है, तकला मकान। ऑप्शन में चीन, मंगोलिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया। चिली के अंदर मरुस्थल पड़ता है उसको बोलते हैं आटा, आटा कामा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मरुस्थल पड़ता है उसको बोलते हैं आपके विक्टोरिया, विक्टोरिया। और एक आपके तस्मानिया या तस्मान, तस्मान मरुस्थल। और मंगोलिया में पड़ता है आपके गोबी मरुस्थल, और ये याद रखना आपके चीन में। तकला कमान जो मरुस्थल है ये आपके चीन में पाया जाता है। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। जख्मी चीता अफ्रीका। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। ओए यार दे दादियों के ले लियो थे यंगो मर जाओ छोरो यो। भाई रे तेरे दो दो साड़ी। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कर लिया होगा आपने। चीन। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक जो गैस है विद्यमान है, उपस्थित है, बिल्कुल नाइट्रोजन। तो ये लिख लो भाई, सारे आंकड़े लिख लो एक बार। अरे बैठा रहा, मैं कनपट्टी पे दूंगा। जाऊं क्यों यार, क्या लेगा घर पे? है शादी हो गई क्या तेरी? है एक्स्ट्रा? तू एक्स्ट्रा है खुद, एक मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं, तू खुद एक्स्ट्रा है। अगर तू नहीं होता तो बेरोजगारी कम होती है एक बंदे की, अब तू एक और बढ़ गया। इसको धक्का देके नागालैंड भेज दो। घर गए का बै जय दिन हो बै दिन मेरे को खड़ा होनो। चश्मा उतार के तो न्यू चाले जी, चार्टेड अकाउंटेंट को कोई ऑफिसर अधिकारी है। और आजा छतरी। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के अंदर एक परमानेंट तत्व है, अगर वो तत्व कभी भी नहीं होगा ना तो कभी भी बारिश नहीं हो सकती। याद रखना, जल वाष्प, जल की बूंदे हैं, नमी है, जल वाष्प। स्थायी तत्व जल वाष्प है सबसे ज्यादा मात्रा में, और गैसीय तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। ये इंपोर्टेड है। ओए मोनिया, सुरेंद्र जी, ओ सुरेंद्र जी, ये पामने ले जाओ, बहुत देर हो गया, 1 घंटों देख तुमने। आदमी की थोड़ी सी भी कैपेसिटी हो सहन करने की, मैं पर्सन देखूंगा पूरा। रोटी कौन दूं मैं, बैठो बहुत हूं, या मैं तेरी सुपर ड्राइवर बना दूं सुपर 100। हाँ, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ये देखिए कितना पड़ता है। एक मंडल है क्षोभ मंडल, एक समताप, एक मध्य, और एक आयन, और एक आपके बहिर। तो 5 मंडलों में से दूसरे मंडल में पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर, ओजोन परत, जिसे O3 के नाम से जानते हैं। और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट रेस को रोक लेती है, जबकि पृथ्वी के मनुष्य के द्वारा यूज में होने वाली गैस CFC इसको क्या बना देती है? हानि पहुंचा देती है।
एक काम कर, 2 नंबर टेस्ट निकाल लिया, सुनील जी सुरेंद्र जी ने कह दिए जा। आगे देखिए, तेरू कौन लिख रहा है, ये प्रिंटर को लग जाएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अधिक। अभी मौसम देखा है, बार बारिश हो रही है, कभी धूप होगी कभी छाए। जहां आप विद्यमान हो ना, वो सबसे निकट मंडल को बोलते हैं क्षोमंडल, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर। इसी मंडल को दूसरे भाषा में बोलते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल। और इसी मंडल को कहा जाता है आपके परिवर्तन मंडल। और इसी मंडल को बोलते हैं आपके भैया क्या, याद रखना, आपके परिवर्तन क्षोभ मंडल और संवहन मंडल। एक और नाम है इसका मिश्रित मंडल। मिश्रित। तो गलत है, सही है, वो मना कौन बेरो, तू लिख ले बेटा खपा खप। इधर आइए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को, ये सन है, ये इस प्रकार के आपके सभी घूम रहे हैं। ये कितने 8 ग्रह, इनके उपग्रह घूमेंगे। तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुछुल तारा, ये सभी। लेकिन यहां पूछा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना आपके ग्रह। अगर ये एक ऑप्शन और होता ना उपयुक्त सभी, तो ये सारे काम आते। हाँ बिल्कुल ऑफलाइन चलती है भाई साहब। ऑफलाइन के लिए आपको तैयारी करने के लिए जयपुर राजस्थान में आना पड़ेगा। उसके लिए 8988232854 पे आप संपर्क सूत्र बना सकते हो। ठीक है, ये लड़का अच्छा लड़का है, ये क्या नाम है इसका, ये अंकित। अंकित नाम बढ़िया होता है, और अंकित नाम के जो बच्चे होते हैं ना, वो शांत स्वभाव के होते हैं। नेचर बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक है ना, नहीं पानी मारना नहीं कहते इसको। हाँ, सौर मंडल में कुल ग्रह कितने, तो सिंपल सा प्रश्न है यार। सबसे पहले सूर्य के पास कौन सा है, फिर कौन आपके, फिर कौन है, और फिर कौन है, फिर 5वें नंबर पे फिर शनि, फिर शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके कितने हैं। शुरू के 4 ग्रह को बोलते आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक। बाहर वालों को बोलेंगे आपके भैया बाह्य ग्रह। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, ये आपको ध्यान देने। मैं पहले ही बताऊं बेटा, छोड़ू कौन नहीं को, चाहे रोटी का टुकड़ा 4 बजे देना पड़ जाए, मैं पक्को को। कौन सी स्लाइड है, क्या नंबर, मैं चेक मारूंगा। 1 पर यो थो, 2 पर 2 थो, बिल्कुल। मैं दुखी हो रही हूँ, थे उरे पोली पोली खाओगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य से दूरी बढ़ तो रही है, यहां कौन सा 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 है, यहां, सॉरी 8 है ना, ये बताने आपको। पहला पड़ता आपके मरकरी, वीनस, सॉरी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो बुध आपके, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपके, बृहस्पति, शनि आपके, अरुण और वरुण। बुध गलत, बुध मंगल गलत, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आपके सही है। छोड़ दे पैन को, कटपट राजकुमार, मैं वहीं आके कनपट्टी पे दूंगा। खाली की बात नहीं है, क्या कुचरनी है तेरे, मेटूंगा मैं, रुक जाए एक बार मेटूंगा। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। इस मंगल को बोलते हैं लाल, शुक्र को बोलते हैं चमकीला, और प्लस में याद रखना गर्म, और यूरेनस को बोलते हैं आपके भैया हरा, और पीला कहा जाता है आपके बृहस्पति को।
और काला, काला शनि है बेटा, उड़ा जा भारी पड़ जाओ शनि। तो याद रखना ब्लू प्लेनेट का नाम पृथ्वी। आगे देखिए, मैं देखूंगा, मैं पहले ही कहो पहन ले चाहे किमी ले, मन कौन बेरो। पृथ्वी पे दिन रात होने की जो अवधि है वो कहां समान होती है? क्योंकि 12 घंटे की आपके क्या होना चाहिए दिन, और 12 घंटे की रात होनी चाहिए। याद रखना ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। समान का मतलब 12 घंटे 12। तो ये 2 दिन होती है आपके, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, और ये होता है आपके भूमध्य रेखा पे। ब्लैक पेन का यूज करो सर, सही सही रहेगा, देखना ये स्क्रीन ब्लैक करो। हाँ विजय भाई कर देंगे कर देंगे कर देंगे ब्लैक। हाँ तो इसका राइट भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी पर जो दिन रात होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये अपने एक्सेस पॉइंट के ऊपर घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा पृथ्वी का झुका, पृथ्वी के समझो पृथ्वी पे घूर्णन करना। उत्तर संख्या यहाँ, इसको दूसरी भाषा में लिखना परि, परि नहीं भ्रमण, परिक्रमण में हो जाएगा आपके सूर्य के चारों। अगले प्रश्न को देखिए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। अब कक्षा का मतलब इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो ये भी आपको एक ही बात बोलनी है, पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में मूव कर रही है? तो पश्चिम से पूर्व। आगे ध्यान देना, पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पॉइंट पे, अक्ष तल पे कितना झुकी है? अगर कक्षा तल की बात करेंगे ना, कक्षा तल पे 66.66 डिग्री, और अपने अक्ष तल पे देखा जाए, इसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल, और इसको एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट पे आता है आपके 23.5 डिग्री। तो दिए गए प्रश्न में हो जाएगा आपका उत्तर संख्या, इसको सही कर लो 1/2, ये उत्तर संख्या आपके बी 23.5 डिग्री। एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। जादू है, नशा है, मदहोशियां है, खुद को भुला के अब जाऊं कहां। सुना है गाना? वो देख, बताऊंगा मैं, रुक जा बेटा, देख लिए। एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक प्रश्न को प्रत्येक उत्तर, चाहे मोनू हो, चाहे सचिन हो, चाहे कोई हो, चाहे मेरे वालों कदिया मैं कहो के, मैं तने कहो के बाहर जा, कौन कहो नहीं। अगला कमांड है तो उरे लिख के मैं देखूंगा क्यों। हाँ पेपर में बड़ा छोटा कौन चला है? पेपर में एक समान हो सारा। हाँ तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और अब सारे कॉपी पेन दिखा लो, दिखाओ मुझे भाई साहब, बैठ उरे बैठ जा लाडे, मैं को बैठ जा बस।